चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की नोट्स पढ़ने वाले, ठीक ना। और हमको विश्वास है कि जब से आप नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक आपका विषय संपूर्ण रूप से सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप तो कम समय किताब पढ़ नहीं पाओगे, तो आप कम समय में क्या पढ़ पाओगे, आप ही बताइए। तो भैया हम तो नोट्स पढ़ पाएंगे, तो हम लोगों को नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, और ये आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद का अंतिम क्लास है। नोट्स से जितने, देखो हम आपको 2 क्लास कराए हैं नोट्स के लिए, एक पहला क्लास और आज दूसरा करा रहे हैं, और आज अंतिम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो हम आपके सबसे प्यारे, आप प्यार से भी भैया बोल सकते हो, और हम आपको काफ़ी ज्ञान करने वाले हैं अपने इस संस्था से, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सारी बात हम आपको समझाएंगे, और आपको ये ना कॉपी पर नोट करना होगा, और कॉपी पर नोट नहीं कीजिएगा ना, कुछ कहिए मत, आप सभी बात जानते हैं। चलिए, जो पहला नोट्स लिखवाए हैं, और ये आप लोग का अंतिम क्लास है मेरे प्यारे भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का, ठीक है, अंतिम क्लास है, ठीक ना। चलिए, क्या भैया, गैरिबाल्डी पेशे से था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। और एक बात हम बोले, हम भैया बोलिए, हम बोल दे कि जब से आप खुद से पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना, कोई कितना भी आपको पढ़ा ले वो सफल नहीं हो पाएगा। आपको अपने आप से बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। आप अपने टीचर के लिए, आप अपने माता पिता के लिए, और सर ऊंचा करना चाहते हैं ना, तो आप तैयारी में लग जाइए। सारा काम धाम छोड़कर पढ़ाई में लग जाइए मेरे प्यारे में। आपके अंदर वह काबिलियत है, आप वो कर सकते हो, हम देखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। विश्वास है कि आप कीजिएगा। चलिए, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो भाई गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। चलिए, और आप हमारी वीडियो भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो लालसा है आप तैयारी करने की, ठीक है। तो चलिए क्लास को देखते हैं और ध्यान से नोट करते हैं और चुपके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था भाई, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। उसके बाद जो नोट दूसरा लिखवाए हैं वह है भैया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किए थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन भैया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो हम आपसे पूछेंगे, ये आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, जितना नोट्स होता है ना, ये सारे टॉपिक होता है मेन, ठीक ना, वही नोट्स होते हैं। आपको नोट्स पढ़ना चाहिए, ठीक ना, और आप इसे कॉपी पर नोट कीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हम विश्वास से आप नोट कीजिएगा। तो ये आपके सवाल एग्जाम में बन जाता है, जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके बाद व्यापारियों की एक संस्था थी, क्या थी? जलवेरिन मेरे प्यारे भाई, क्या थे? जलवेरिन। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो भैया बिस्मार्क ने किया था। समझ गए मेरी बात? हाँ भैया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किए थे। यूरोपवासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये कहा एग्जाम में आता है, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूरोपवासियों के लिए, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको देखना होगा, आपको लिखनी होगी सारी बातें जो हम अभी आपको बता रहे हैं। लेकिन आप तो नए नए आए हो, तो 27 में एग्जाम देंगे, तो आपको अभी विश्वास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप हमारी बातों पर विश्वास कीजिए, आप नोट्स जितने पढ़ा रहे हैं उतने आप लोग लिखिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिखिएगा, हमें विश्वास है।
और यही अंतिम में काम करने वाली आप जब तैयार कीजिएगा तो ठीक है। चलिए, कहा गया है उसके बाद सेडॉन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। भैया महाशक्ति पतन पर क्या होता है, मतलब एक युग के खत्म होने के बाद एक महाशक्ति जी का जन्म हुआ, तो कौन था भैया, जर्मनी का जन्म। उसके बाद सेडॉन का युद्ध फ्रांसा और फ्रांस के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। इन्हें फ्रैंकफर्ट की संधि भी कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच, फ्रांस और फ्रांसा के बीच, ठीक ना। उसके बाद 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया। तो पुरातन युग का अंत कब हुआ, तो 1848 ईस्वी में। किस क्रांति ने, तो फ्रांसीसी क्रांति, मेरे प्यारे भाई, बात को समझिए। उसके बाद वेटिकन सिटी का राजमहल जहां पोप रहते थे वह इटली के प्रभाव से बचा रहा। तो किन के प्रभाव से बचा रहा, तो भाई इटली के प्रभाव से बचा रहा, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, और आप लोग इस बात को समझिएगा। क्या भैया, वेटिकन सिटी का राजमहल जहां पोप रहते थे वह इटली के प्रभाव से बचा रहा। उसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक, भाई किनके शासक, बवेरिया के शासक ओटो को वहां का शासक घोषित कर दिया गया। किनके भैया, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया जो शासक थे उन्हें नाम, बवेरिया शासक में कौन थे, तो वह थे ओटो। क्या थे भैया, ओटो। उन्हें क्या किया गया, तो भैया शासक घोषित कर दिया गया, ठीक ना। उसके बाद अगला पॉइंट जो लिखे हैं वह लिखे हैं हंगरी की राजधानी कौन है, तो भैया हंगरी जो राजधानी हुआ है बुडापेस्ट। क्या भैया, बुडापेस्ट है, ठीक ना। समझ रहे मेरी बात को भैया, हंगरी राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट। उसके बाद मेजनी क्या था, तो मेजनी कौन था, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर प्रश्न बन जाता है कि भैया मेजनी कौन था, आप बताइए। तो आपको समय ये लिखिएगा, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों समर्थक और एक योग्य सेनापति था। समझ गए, तो भैया मेजनी कौन था, तो भैया मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। वियना सम्मेलन में सन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो भैया सन 1815 ईस्वी में। इसके बाद वियना सम्मेलन की मेजबानी जो करते थे वह थे ऑस्ट्रिया के चांसलर, कौन, भैया मेटरनिक ने किया था। कब, सन 1815 ईस्वी में। कहा गया है वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, तो भैया बिस्मार्क ने किए थे। कब, सन 1815 ईस्वी में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इन सारे नोटों को लिख लीजिए, ये आपकी सारी काम करने वाली है। हमें विश्वास है कि आप इन्हें नोट करिएगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, आप ये लिख लीजिए। आपके काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको नोट्स में निकलवा दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। आपके एग्जाम में आ जाएगा कि गैरिबाल्डी की जीवनी किन्होंने लिखी, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को अच्छा लगा होगा, और भाई अगर क्लास को अच्छा लगा है ना, तो आप हमारे इस परिवार में जुड़ सकते हैं, ठीक है, स्टडी फॉर पर्पस। ये अभी काफ़ी कम लोग संख्या है, और आप जुड़िएगा ना, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरे प्यारे भाई हमसे जुड़े हैं, ठीक है, और आपको एग्जाम देना है तब, ठीक है। चलिए, जितनी बातें हम पढ़ाए पीछे, तो आप इन्हें नोट करके कॉपी में रख लीजिए, और आप ना रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, हम बता देना रिवाइज करने का आपको तरीका बता रहे हैं, कैसे भैया रिवाइज करनी है हमें। तो जो पहला है ना, आप लोग को 3 दिन आज पढ़ लिए, तो इसके 3 दिन बाद रिवाइज कीजिएगा, यही बात फिर दोहराइएगा। उसके बाद 7वें दिन, तीसरे के 7वें दिन, उनके बाद अंतिम 15वें दिन आपको नियम लगाना होगा 3, 7, 15,
मतलब महीना में आपको 3 टाइम आपको रिवाइज करना होगा, ठीक ना। एक तीसरे दिन बाद, एक 7वें दिन बाद, और जो तीसरे जो है वो 15वें दिन बाद फिर इसी बात को पढ़ना है, ठीक है। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास को बंद कर देते हैं, ठीक है। लव यू सो मच, आपसे मिलकर काफ़ी हमें अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है।